तो क्या स्वागत करेंगे मुकेश? जब हमारे गठबंधन के द्वार से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएं और उनका टिकट कट जाए। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ गया है और ऐसे में पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कई पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिनका टिकट भी कट गया। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कटा और कल उनका दर्द छलका, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक तरीके से जो सियासत है वो तेज़ हो गई और तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो उनके साथ हमदर्दी व्यक्त करने लगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो सारण में उनके लिए प्रचार करने की मांग भी अश्विनी चौबे से कर डाली। रोहिणी आचार्य ने अश्विनी चौबे को साफ तौर पे कह दिया कि वो उनके प्रचार में हिस्सा ले। अब इस पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का भी रिएक्शन आया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहते हैं मुकेश सहनी। शानदार कार्यक्रम रहा। आप लोगों के पास वीडियो आएगा, आप देखिएगा कि भीड़, इतना बड़ा भीड़ है कि मोदी जी भी इससे पहले भी कार्यक्रम किए हैं। अब मोदी जी अपने एजेंसी से पता कर ले कि किनके रैली में ज़्यादा भीड़ है, तो मजबूती से बिहार के लोगों में मन हो गया है। खास करके बिहार के युवा जो मोदी जी के 2014 में जो झांसे में आए थे कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे, और युवा 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरी हमको मिलेगा। और इस बार युवा जो है तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। जो युवा था 2014 में, मान लीजिए 25 साल का अगर वो युवा होगा तो आज वो 35 साल का हो गया। और जो युवा के बारे में सुना होगा, जो 35 साल का है वो अभी 45 साल का हो गया। और घर परिवार में आप समझ सकते हैं, जो युवा को नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, उस युवा को घर परिवार में भी उतना जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। समाज में भी इज्जत नहीं मिलता है। तो बिहार में खास करके युवा मन बना लिया है कि हम सरकार बदलेंगे। और ये सरकार जो है निजीकरण में ज़्यादा विश्वास रखता है, सारा चीज़ को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, अडानी अंबानी को देने में लगे हुए हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसे जगह जहाँ पे सरकारी नौकरी का उम्मीद होता है वो सब ठेकेदार को दिया जा रहा है। आप देखिए, जो सेना में जो बहाली होता है, खास करके उसमें बहुत सारे हमारे युवा साथी वो उम्मीद करता कि देश के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार रहने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं। उसको भी आपने देखा कि अग्निवीर में बदल दिए, 4 साल के लिए उन्होंने योजना ला ले आया। तो तमाम ऐसे चीज़ें को देखते हुए बिहार के युवा ने मन बना लिया है इस बार मोदी जी को बदलेंगे। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल का हाईकोर्ट से झटका लगा है, गिरफ्तारी जिस तरीके से गिरफ्तारी उसको गैर कानूनी ठहराने वाला याचिका को खारिज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। देखिए, ये तो पहले से ही है कि देश में तानाशाह के जैसा रवैया है। 2 मुख्यमंत्री को फर्जी केस में अंदर कर दिए हैं और ये देश के लिए सही नहीं है। हमारे पूर्वज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इसलिए नहीं मरे, शहीद हुए कि हमारे आने वाला पीढ़ी को लोग परेशान करें, सर उठा के जिएगा। ये लोकतंत्र है, ना ही कि राजतंत्र है। लेकिन मोदी जी इसको राजतंत्र के ओर लेके जा रहे हैं और गलत तरीके से मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए हैं। खासकर हम लोगों को पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है। आने वाला समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अश्विनी चौबे नाराज हैं। रोहिणी आचार्य ने निमंत्रण दिया है चुनावी प्रचार में आने के लिए। क्या महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे मुकेश? जब हमारे गठबंधन के द्वार से स्वागत है तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएं और उनका टिकट कट जाए। तो मुझे लगता है कि ये तो सीधा हिटलर सा ही रहा। खैर, वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। तो आपने सुना मुकेश सहनी को, जिस तरीके से साफ तौर पर उनसे पूछा गया कि अश्विनी चौबे को लेकर के रोहिणी आचार्य ने कहा है कि वो उनके चुनाव प्रचार में सारण आए और शामिल हो। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अगर अश्विनी चौबे महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ये उम्मीद तो नहीं थी कि बीजेपी के इतने कद्दावर नेता का टिकट कट जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग, अगर महागठबंधन के तमाम लोग जो है वो स्वागत करते हैं तो हम भी अश्विनी चौबे का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे मुकेश सहनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जितने भी उन्होंने वादे किए थे लोगों से, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं वो रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरी का कह के उन्हें नौकरी नहीं दिया। इसके अलावा जो
एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। साफ तौर पे मुकेश सहनी ने ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। फिलहाल चुनाव की तैयारियां जो है वो दोनों ही तरफ से तेज़ कर दी गई है। बात करें अगर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की तरफ से चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बिहार आ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी उनका दौरा कई बार है। अमित शाह भी आ रहे हैं और जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी अलग अलग जगह पर रैली कर रहे हैं। लेकिन दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं वो बीजेपी कह रही है कि एनडीए जीतेगी और महागठबंधन इंडिया अलायंस का नाम ले रही है। देखना यह होगा कि चुनाव के परिणाम जो आते हैं वो किसके पक्ष में होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे तो फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।